हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें, अपना पूरा सपोर्ट दिखाएं। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं स्काउट्स में ऑफ गार्ड का चैप्टर 37। चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं लीवी भी रेस्टोरेंट में आ जाता है और आंटी हान भी उसे देख के बुलाते हुए कहती, ओ हम भी बस अभी अभी यहाँ पहुँचे हैं, बैठो मिस्टर बाओ। आंटी हान भी उठ जाती है। तभी लीवी भी आते हुए कहता है, अरे आंटी हान, मुझे बस लीवी कहिए। ये सुन के तो वैलेंटीना के मुंह से पूरा शेक ही बाहर आ जाता है। ओ ये कितना दिखावटी है। और फिर बैठे हुए अपने मन ही मन कहती है, आंटी हान और अंकल रोहान वो दोनों ट्विंस है, इसलिए वो सिर्फ ली हुई से सिर्फ 1 साल के बड़े हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उस कमीने ने उसे ऐसा कहा। उसे जरा सी भी शर्म नहीं आई ऐसा कहते हुए। और ये सोच के तो वैलेंटीना को खांसी आने लगती है। तभी आंटी हान उठते हुए कहती है, क्या बात है वैलेंटीना, क्या तुम ठीक हो? वैलेंटीना बोली, हाँ आंटी हान मैं ठीक हूँ। और जैसे ही वैलेंटीना टिश्यू लेने आती है तभी लीवी इसके हाथों को पकड़ लेता है और उसे टिश्यू पेपर लेने नहीं देता। लीवी तो वैलेंटीना के क्लोज आते हुए कहता है, अरे तुम इतनी क्लमसी क्यों हो? ये सुन के तो हमारी वैलेंटीना काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है और तभी ही लीवी इसका मुंह को पोंछने लगता है। तभी ही वैलेंटीना अपने मन ही मन कहती, अरे आंटी हान यहाँ पर है। ओह अब मैं उसे कैसे दूर ढकेलूं? फिर हम वैलेंटीना के फेस को देखते हैं जहां लीवी काफी जेंटली उसके फेस को पूरा अच्छी तरीके से क्लीन कर देता है, वो भी अपने रुमाल से। फिर तो हम वैलेंटीना को देखते हैं जो इस चीज से काफी ज्यादा हैप्पी होती है, काफी ज्यादा ब्लश करते हुए लीवी को देखती है और लीवी भी इसे स्माइल करते हुए कहता है, ओह सब कुछ कर दिया है, चलो बैठते हैं अब। वैलेंटीना भी खुशी खुशी जाके सीट पे बैठ जाती है और वो काफी ज्यादा खुश होते हुए अपने मन ही मन कहती है, क्या मैंने खुद से नहीं कहा था कि अब मैं लीवी के पीछे लार नहीं टपकाऊंगी? अपने काम पर ध्यान रखो वैलेंटीना। तभी आंटी हान भी कहती है, ओह तुम तो सच में एक जेंटलमैन हो मिस्टर बाओ। और मैं ईमानदारी से कहूँ मिस्टर बाओ, जब वो जेट को डेट कर रही थी तो मैं इसके लिए बहुत ही ज्यादा चिंता करती थी। लीवी बोला, ओ ये मेरी ही गलती थी कि मैंने उस समय उसे परेशान किया था। तभी वहाँ पे वेटर्स आ जाती है जो इन लोगों को डिश सर्व करने लगती है। तभी आंटी हान कहती है, डैड ने मुझे पहले ही सब कुछ समझा दिया है और वैलेंटीना वो बहुत ही यंग है और उसे ज़्यादा डेटिंग का एक्सपीरियंस भी नहीं है, इसलिए अगर वो कोई भी मूर्ख भरा काम करती है तो प्लीज़ उसे बर्दाश्त करे। वहीं हम वैलेंटीना को देखते हैं जो अपना मस्त ही स्मूथ पी रही होती है और लीवी उसे देखते हुए कहता है, किसी रिश्ते में बने रहना ये पूरी तरीके से समझ और उसका इंतजार करना है और उसकी हर एक डिसीजन पे उसे सपोर्ट करना। लीवी की इतनी अच्छी अच्छी बातें सुन के तो आंटी हान भी इम्प्रेस हो जाती है और वो कहती है, क्या खूब कहा तुमने मिस्टर बाओ। और वहीं ये सुन के तो वैलेंटीना अपने मन में कहती, कितना दिखावटी है ये। फिर तो आंटी हान भी डिनर करते हुए कहती है, ओह अब मुझे समझ आ गया कि वो माजुर में पढ़ाई करना क्यों चाहती थी। ये सुन के तो लीवी वैलेंटीना की तरफ देखते हुए कहता है, क्यों? ये सुन के तो आंटी हान तो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए बताती है, ओ ये तुम्हारे कारण था लीवी, तुमने माजूर की फाइनेंसिंग में काफी ज्यादा हार्ड वर्क किया। और लीवी मुझे यकीन है कि वैलेंटीना तुम्हारे साथ बिजनेस चलाना चाहती थी, इसलिए तो उसने भी सेम माजूर ही चुना है। और ये सारी बातें कह के तो आंटी हान वैलेंटीना को देखते हुए कहती है, क्या मैं ठीक कह रही हूँ वॉल? और ये सुन के तो हमारी वैलेंटीना अब क्या ही कहे, उसकी सच्चाई सारी सामने आ गई है और वो कुछ कहती ही नहीं। वैलेंटीना तो फिर अपने मन ही मन सोचने लगती है, निश्चित रूप से ये मेरी ही गलती थी, लेकिन अगर मैं इस छोटे से फैसले को एक्सेप्ट करने से इनकार करूँ तो ये सब मेरी ही गलती है और मैं इसे पता नहीं क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो फ्रेंड ये क्यूट सा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। इसका नेक्स्ट चैप्टर हम बहुत ही जल्द अपलोड करेंगे। तो आप सभी अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड।